कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। रोड के किया जाना हुई कराई रहा अब हमारी मैया पार्वती का विदाई होगा और आज भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को अपने कैलाश पर्वत की ओर लेके जाते हैं और कुछ समय बीत जाता है। हमारे भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती बहुत ही सुंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बात बताइए, जैसा परिवार हमारे भगवान भोलेनाथ का है ना, भोलेनाथ के परिवार जैसा परिवार किसी का नहीं है। आप पूछिए क्यों? आप बताइए, भगवान भोलेनाथ के गले में क्या रहता है? किसी को नहीं पता है, सिर्फ दो ही भैया को पता है। पीछे आप लोग को नहीं पता है, इधर भैया आप लोग को नहीं पता है ना, तो फिर बोलते काहे नहीं हो भैया? देखिए, जब वो कथा सुनाया जाता है, हुकारी का मतलब समझते हैं कि मतलब मैं कुछ बोलूं और आप लोग कहे हाँ अच्छा, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि जो मैं आपसे कह रही हूँ आप लोग वो लोग समझ रही हैं। तो आप लोग हाँ या ना में जो पूछ रहे हो आप लोग बोला तो करिए। भगवान भोलेनाथ के गले में क्या रहता है? सांप। और भगवान भोलेनाथ के छोटे पुत्र गणेश जी की सवारी जी चूहा। आप बताइए, सांप और चूहा एक साथ रह सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि सांप चूहा को खाता है। लेकिन धन्य है हमारे भगवान भोलेनाथ कि उनके दरबार में सांप और चूहा एक साथ रह रहा है। दूसरी बात, भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र कौन है? कार्तिकेय भगवान। कार्तिकेय भगवान की सवारी जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, मोर। वो देखिए, छोटे छोटे बच्चे को पता है और आप लोग को कछु नहीं पता है। भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिकेय भगवान की सवारी मोर। आप बताइए, मोर और सांप एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मोर सांप को खाता है, तुरंत हमला हो जाएगा, तुरंत मर्डर हो जाएगा। लेकिन धन्य है हमारे भगवान भोलेनाथ कि मोर, सांप और चूहा एक साथ रह रहे हैं। दूसरी बात, भगवान भोलेनाथ की सवारी जोर से बोलिए जी बैल। और मैया पार्वती की सवारी बैल। हमें लगा बैल, अरे भैया इसी में कोई बकरी ना करे, बड़ी खतरनाक है आप लोग। भैया पार्वती की सवारी बाघ। आप बताइए, बैल और बाघ एक साथ रह सकता है?
कभी नहीं रह सकता, तुरंत खतरा हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ का दरबार देखिए कि बैल बाघ सांप चूहा और मोर एक साथ रह रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है ना। और सुनिए, और देवी देवताओं का तो केवल पत्नी और पति को पूजा जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को पूजा जाता है। भगवान भोलेनाथ की पत्नी कौन? मैया पार्वती, उनका भी पूजा किया जाता है। भगवान भोलेनाथ के पुत्र कौन? गणेश जी महाराज, उनका भी पूजा किया जाता है। भैया वो तो गणों में ईश है, गणेश जी महाराज का भी पूजा किया जाता है। और सुनिए, उनके पोते को भी शुभ और लाभ का भी पूजा किया जाता है। रिद्धि और सिद्धि यानी कि भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार का पूजा किया जाता है। ऐसा परिवार कभी देखे हैं कभी? विष्णु जी का पूजा किया जाता है, लक्ष्मी माँ का पूजा किया जाता है, ऐसे होता है ना। लेकिन भगवान भोलेनाथ का देखिए कि सब परिवार सहित हमारे भगवान भोलेनाथ का पूजा होता है। आज भगवान भोलेनाथ के दरबार में सांप चूहा शेर सब कोई एक साथ रह रहा है। लेकिन आज हम लोग के जीवन में क्या हो रहा है? आजकल तो भाई भाई एक साथ नहीं रह रहे हैं, है ना। भाई भाई को तो छोड़िए, आजकल तो एक पुत्र और बाप भी एक घर में नहीं रह रहे हैं। अब पता नहीं